हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर सीखो बाय सुशीला चौहान। तो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक कराऊंगी जो सभी इंग्लिश ग्रामर लर्नर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर किए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक, जिसका नाम है 11 ग्रामर टिप्स फॉर बिगिनर। तो गाइस देखिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 11 ग्रामर टिप्स फॉर बिगिनर। मतलब कोई शुरुआत में ग्रामर सीखना चाह रहा है, जिसको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती है, उसके लिए मैं कुछ टिप्स यहाँ पे बताऊंगी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। तो करते हैं स्टार्ट। टिप्स नंबर फर्स्ट है, सबसे पहला, अ नेम स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर्स, चाहे वो सेंटेंस में कहीं पर भी हो। कहने का मतलब है, आपको अगर कोई भी नाम लिखना है, ठीक है, आप किसी का भी नाम लिख रहे हैं, तो चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे बीच में हो, मीन्स कहीं भी हो सेंटेंस में, तो वो आपको हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखना होता है। उसका फर्स्ट लेटर आप क्या करते हैं, कैपिटल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज हेयर। तो यहाँ पे जो राम है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट भी है और साथ में क्या है, ये एक नाम भी है राम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका आर हमने कैपिटल किया। नेक्स्ट है, इज राम देयर। यहाँ क्या था, जो ये राम है बीच में आ गया है, फिर भी क्या है, नाम है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल रखेंगे। आगे है, इज दैट राम, क्या वह राम है। अब राम बिल्कुल पीछे चला गया है ना, फिर भी हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल ही रखेंगे। कहने का मतलब ये है, आपको क्या करना है, अगर किसी का भी नाम है आपको हमेशा कैपिटल ही रखना है। सेकंड है हमारा टिप्स नंबर सेकंड, आई। आई सभी जानते हैं, आई का मतलब होता है मैं। सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए तो आपको क्या रखना होता है, इसको भी कैपिटल लेटर में लिखना होता है, चाहे ये भी बीच में हो चाहे स्टार्टिंग में हो। और इसको कोई मिसस्पेल्ड भी नहीं कर सकता कि भाई ये गलत है, क्योंकि इसको हम कैपिटल ही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड आई विल गो। तो इसमें देखिए, यू तो स्टार्टिंग में था इसीलिए हमने वाई को कैपिटल रखा है, लेकिन जो आई है वो आई बाद में है, फिर भी हमने क्या लिखा है, इसको कैपिटल। नेक्स्ट है, वाई एम आई डूइंग दिस। यहाँ भी हमने आई कैपिटल रखा है। देन, आई डोंट नो, ये स्टार्टिंग में था, तो स्टार्टिंग में तो हम सभी कोई भी वर्ड उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते ही है, ठीक है। आगे देखिए, टिप्स नंबर थर्ड। अब टिप्स नंबर थर्ड क्या बोल रही है, टिप्स नंबर थर्ड कह रही है कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है और अंत फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क। ये एक्सक्लामेशन मार्क है, ऐसे भाई डंडा लगा के हम क्या करते हैं, इसके नीचे डॉट लगाते हैं, इसको एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं। तो क्या बताएं, इसमें किसी भी सेंटेंस की अगर आपको शुरुआत करनी है तो कैपिटल लेटर से ही होगी, और लास्ट में हम या तो लगाएंगे फुल स्टॉप, या आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क, या फिर आप लगाओगे एक्सक्लामेशन मार्क। इनके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो देखिए, स्टार्टिंग में आई मैंने कैपिटल बनाया, स्टार्टिंग में क्या बताया है, कैपिटल बनाना है। उसके बाद हमने लास्ट में लगाया है फुल स्टॉप। क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ये कैसा हो गया आपका, इंटेरोगेटिव, इसीलिए हमने लास्ट में क्या लगा दिया, इंटेरोगेटिव मार्क। नेक्स्ट है, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और इसीलिए हमने क्या किया, लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क लगाया है। नेक्स्ट है हमारा टिप्स नंबर फोर। अब जो हमारा टिप्स नंबर फोर है, ये स्ट्रक्चर बेसिक है, ठीक है, स्ट्रक्चर बेस के ऊपर है कि कैसा भी सेंटेंस आपको दिया गया उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले, स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक सेंटेंस इज, मतलब अगर मान लीजिए आप कोई सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना होता है, उसके बाद आप वर्ब रखते हैं, और वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये स्ट्रक्चर है किसका, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल, यू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे जो यू है वो सब्जेक्ट है, लर्न यहाँ पे वर्ब है, एंड इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, राम लाफ्स एट हिम। राम उस पर हंसता है। तो यहाँ भी क्या किया, राम आपका सब्जेक्ट है, लाफ्स यहाँ पे वर्ब है, एट हिम ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। हमारा फोर्थ का ही सेकंड पार्ट,
स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इज। अब मान लीजिए आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसके स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हम नोट लगाते हैं या नो भी आ सकता है, फिर मेन वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है किसका, नेगेटिव सेंटेंस का। आगे देखिए एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा हुआ है दे डू नॉट लाइक टी। यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है, नोट नेगेटिव सेंस के लिए लगाया गया है, लाइक यहाँ पे मेन वर्ब है और टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। राधा इज नॉट स्विमिंग इनटू द रिवर। अब यहाँ पे जो राधा है वो सब्जेक्ट हो गया, इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट यहाँ पे नेगेटिव सेंस के लिए, स्विमिंग इनटू द रिवर, ये जो स्विमिंग है ये हो गई वर्ब, और लास्ट हमारा क्या बच गया, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्या लगा रहे हैं, फुल स्टॉप। इसके बाद है ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो इसमें भी वही आपका सब्जेक्ट ही हो गया, डज नॉट, डज हमारी हेल्पिंग वर्ब, नोट नेगेटिव सेंस, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और द ट्रूथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये है स्ट्रक्चर किसका, नेगेटिव सेंटेंस का। तो देखिए अब स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव में हमें क्या करना है, या तो क्वेश्चन वर्ड लगाना है या हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है, और ये दोनों भी हो सकती है। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो मस्ट है ही। क्या रहेगा इसका एग्जाम्पल, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। वाई यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर हमारा यू सब्जेक्ट हो गया, लर्न मेन वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट जो इंग्लिश है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। फिर है डू यू लर्न इंग्लिश, इसमें क्या है, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हमने क्या लगा दिया इधर, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब हो गई और फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है व्हेन डिड यू गो टू टेम्पल यस्टरडे, यहाँ भी ये आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और फिर ये आपका क्या हो गया सारा, ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है। तो गाइस आज हमने कुछ टिप्स कंप्लीट कर लिए, बाकी रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टिप्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो गाइस आप भी इंग्लिश ग्रामर बेसिक से सीखना चाहते हैं तो ऑल वीडियोस को कंप्लीटली देखें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।